अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स 10th क्लास सिंध गवर्नमेंट की ये किताब है और यूनिट है 20, आखिरी यूनिट है इस किताब का, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। मेरी बात ज़हन नशीन कर लें, पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए होते हैं आपको और नक्कल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर रोज़ाना एक लाइन भी आप याद करेंगे तो 365 लाइनें आपको याद हो जाएँगी। एक लाइन आपको एक लाइन याद है वही लिख कर आ जाए भाई, व्हाट इज़ रेडियो एक्टिव, जितना आ रहा है उतना लिख दें। यकीन जानिए 5 में से 2-3 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप पास हो जाएंगे। अब बात करता हूँ मैं समरी के ऊपर। हर चैप्टर की सिर्फ आप समरी समझ लें, आप पास हो जाएंगे। अब इस चैप्टर की समरी पर बात करते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ये सवाल बहुत दफ़ा आता है। आप मैंने टेस्ट बहुत सारे दिए हैं, तो ये सवाल आता है भाई, एटम के न्यूक्लियस मुश्तमिल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर। रेडियो आइसोटोप एन आइसोटोप दैट अंडरगोज रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो आइसोटोप एक आइसोटोप से जो कि तापकारी करता है, इसमें से शुआएं खारिज होती हैं, जिसके मरकज़ में से शुआएं खारिज होती हैं। रेडियो एक्टिविटी इज़ द इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन एलिमेंट्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। रेडियो एक्टिविटी एक अमल का नाम है जिसमें शुआओं का इखराज, रेडिएशन, रेडियो एक्टिव शुआएं खारिज होती, अल्फ़ा बीटा गामा, ये शुआएं खारिज होती हैं। उसके साथ साथ तवानाई का भी इखराज होता है। अल्फ़ा बीटा रेडिएशन आर अफेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब अल्फ़ा बीटा जो शुआएं हैं रेडियो एक्टिव से निकलती हैं, वो असरअंदाज होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी और मैग्नेटिक फील्ड पर भी। यानी कि ये शुआएं जब इनके करीब से गुजरेंगी तो असर डालती हैं, असर लेती हैं, ये उनकी तरफ मुड़, पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ मुड़ जाती हैं। आयोनाइजेशन इज़ अ फिनोमिना बाय विच रेडिएशन स्प्लिट मैटर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। आयोनाइजेशन एक अमल है जिसमें रेडिएशन टूट जाता है, मैटर टूट जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर। अल्फ़ा ज़र्रात जो कि प्रोटॉन बेस होते हैं, इनकी शॉर्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है, एबिलिटी होती है। गामा बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं क्योंकि ये न्यूट्रॉन ज़र्रात स्टॉप थ्रो लीड एंड थिक कंटेनर, ये लीड सीसा और एक मोटा कंक्रीट होता है, वही इसे रोक पाता है। पेनिट्रेटिंग पावर इज द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन। पेनिट्रेटिंग पावर ताकत है शुआओं की टू पेनिट्रेटिंग स्पेसिफिक मटेरियल, जहाँ ये ख़ास किस्म के मटेरियल में धंस जाती हैं, घुस जाती हैं। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन इज कन्वर्टिंग वन केमिकल एलिमेंट इनटू एन अदर एलिमेंट। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन एक केमिकल तब्दीली है इसमें एक केमिकल दूसरे के एलिमेंट में बदल जाता है। अल्फा डी के द प्रोटॉन नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाइड रिड्यूस टू 2 एंड इट्स एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 4। अल्फा डी के क्या होता है, अल्फा डी के अंदर प्रोटॉन नंबर जो पेरेंट, जो पहले वाला न्यूक्लियस है, वो 2 रिड्यूस कर देता है प्रोटॉन को, एंड इट्स एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 4, और एटॉमिक मास कम हो जाता है 4। बीटा डीके के अंदर क्या होता है कि पेरेंट जो न्यूक्लियस है वो एक प्रोटॉन को बढ़ा लेता है, एंड इट्स एटॉमिक मास रिमेन्स अनचेंज, और इसका जो मास है वो तब्दील नहीं होता। अल्फ़ा में 2 प्रोटॉन रिड्यूस होते हैं और एटॉमिक मास भी डिक्रीज़ कम हो जाता है। बीटा के अंदर एक प्रोटॉन बढ़ता है लेकिन एटॉमिक मास तब्दील नहीं होता। बैकग्राउंड रेडिएशन आर नेचर रेडिएशंस। ये बैकग्राउंड रेडिएशन को हम कहते हैं कुदरती रेडिएशन है, दैट कम फ्रॉम, जो हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग से आती है। स्पॉन्टेनियस डीके क्या है, इज़ अ प्रोसेस, ये भी एक अमल है, दैट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस, जिसमें माहौल के जो अज्जा हैं उनका कोई अमल दखल नहीं हो सकता।
रैंडम डीके इज द प्रोसेस, ये भी एक अमल है इन विच द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डीके ऑफ न्यूक्लियस कांट बी प्रिडिक्टेड। अब इसमें क्या है कि कब डीके, कब तापकारी न्यूक्लियस की होगी, इसका कोई टाइम पता नहीं होता। हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट क्या है? इज द टाइम टेकन बाय ऑफ फॉर हाफ ऑफ द न्यूक्लियर प्रेजेंट इन एनी गिवन सैंपल टू डीके। तापकार होने के लिए जो वक्त लगता है हाफ होने के लिए, उसे हाफ लाइफ कहते हैं उस न्यूक्लियस की। रेडियो एक्टिव डेटिंग इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट अप्रोक्सीमेट एज इज डिटरमाइंड यूजिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड को इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ की उम्र का अंदाज़ा लगाना इसे रेडियो एक्टिव डेटिंग कहते हैं। रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स मॉनिटर द मेटाबॉलिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड लिविंग ऑब्जेक्ट्स। रेडियो एक्टिव ट्रेसर की मदद से जो जानदार के अंदर कीमियाई अमल हो रहे होते हैं उनको, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। न्यूक्लियर फिशन ऐसा अमल है जिसमें हैवी न्यूक्लियस जज्ब हो जाता है, एक न्यूट्रॉन को जज्ब करते हैं अपने अंदर और फिर दो न्यूक्लियस के अंदर टूट जाता है, इसे कहते हैं, और एनर्जी भी रिलीज होती है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फ्यूशन के अंदर दो हल्के न्यूक्लिय आपस में जुड़कर एक हैवी न्यूक्लियस बनाता है और एनर्जी का ज़िया एनर्जी खारिज करता है। तो ये थे आपके मुख्तसर से समरी। 6 मिनट की ये मैंने वीडियो बनाई है, आपको चाहे आधा घंटा याद करने में लग जाए या समझने में, वीडियो को बार बार देखें, बड़े काम की। इंशाल्लाह आप इसमें से 10 के करीब नहीं तो 5 नंबर लाजमी लेंगे और ये नंबर हमेशा के लिए आपके पास सेफ रहेंगे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।